नमस्ते दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब होती क्या है। अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पैच अप। पैच अप का मतलब होता है रिपेयर द रिलेशन, मेक थिंग्स बेटर, मतलब रिश्तों को सुधारना, पैचअप करना। अब इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ही वांट्स टू पैच अप विद अस बट वी आर नॉट लॉन्गर इंटरेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमसे पैचअप करना चाहता है बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो पैचअप का सीधा सा हमारा अर्थ है रिश्तों को सुधारना, पैचअप करना। दूसरी हमारी फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ। अब हमने यहाँ पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रेजल वर्ब होती है ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब से मिलकर बनी होती है। तो पेज तो क्या होगी हमारी वर्ब हो गई, अप हमारा हो गया एडवर्ब। तो पेच अप हमारी यहाँ से क्या होगी फ्रेजल वर्ब। उसके बाद है हमारा पे ऑफ, सेकंड फ्रेजल वर्ब। तो पे ऑफ का मतलब होता है प्रोड्यूस बेनिफिट्स, लाभ प्राप्त करना, सफल होना, प्रोड्यूस बेनिफिट्स। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ सम डे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो हार्ड वर्क है वो एक न एक दिन फ्यूचर में क्या होगा, मुझे बेनिफिट देगा, मुझे लाभ प्राप्त होगा उस हार्ड वर्क से। तो पे ऑफ का मतलब हुआ लाभ प्राप्त करना या सफल होना। हमारी थर्ड फ्रेजल वर्ब है पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है ढेर लग जाना, बहुत सारा इकट्ठा हो जाना। जैसे हम कोई काम का हमारे पास ढेर लग जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई वाज ऑन लीव लास्ट वीक द होल वर्क वाज पाइल्ड अप। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने जब लास्ट वीक छुट्टी पर गया तो मेरे पास बहुत सारा काम क्या हो गया, पाइल्ड अप हो गया, बहुत सारा काम जो हो गया उसका ढेर लग गया। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है हमारी पॉप ऑफ। पॉप ऑफ का मतलब होता है मन की भड़ास निकालना। किसी के ऊपर अगर हमारा गुस्सा आ रहा है, अगर हमें उसकी पूरी भड़ास निकालनी है तो उसको हम किस फ्रेजल वर्ब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉप ऑफ से। पॉप ऑफ, ही पॉप्ड ऑफ ऑल हिज पेन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे कि इसमें एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि उसने अपनी सारी मन की भड़ास किस पे निकाल दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भड़ास निकाल दी। पॉप ऑफ ऑल हिज पेन, उसका जितना भी दर्द था, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़ास के रूप में निकाल दिया। हमारी फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है डाइड, यानी किसी का मर जाना, गुजर जाना। पास अवे, जैसे ही पास्ड अवे, हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट वीक, मतलब उसके जो चाचा हैं वो लास्ट वीक उनका क्या हो गया, देहावसान हो गया या वो गुजर गए। उसके बाद है सिक्स्थ हमारी फ्रेजल वर्ब है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, यानी किसी के बगल से गुजरना। पर बगल से कैसे गुजरना, बहुत फास्ट गुजरना, और विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए गुजरना। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आई वाज पासिंग बाय हिज हाउस इन द मॉर्निंग, मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में, टुडे मतलब आज। आई सा सम स्टैंडिंग एट द गेट, मैंने किसी को गेट के पास में खड़ा हुआ देखा। तो पास बाय का मतलब होता है गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फ्रेजल वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।